अनोखी पाठशाला के इस प्रीमियर क्लास में आप लोगों का पुनः फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान चैप्टर 11 अर्थात अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले सेल्फ टेस्ट के रूप में करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के अंत में आपको आंसर दे दिया जाएगा और जहां जरूरत हो अगले क्लास में समझाया भी जाएगा। आपका प्रश्न प्रारंभ होता है, जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है आपका अवतल लेंस और तीसरा ऑप्शन है आपका बाईफोकल लेंस। तो इन तीनों में से अगर आप समझ रहे हैं कि कौन सा आंसर होगा तो समय प्रारंभ है। आप अपने पेन पेपर पे लिख लीजिए और ये आंसर आप मिलाइए। इसका आंसर होगा 3 अर्थात बाईफोकल लेंस। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 विकल्प में से आपके सामने विकल्प आ रहे हैं। पहला है लाल, दूसरा है पीला और तीसरा आपका विकल्प है नीला। तो आप जो समझ रहे हैं अपने विवेक से अपना आंसर अपने पेन कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि आंसर अभी 5 सेकंड में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो आपका आंसर है उत्तर नंबर 3 नीला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेत्र गोलक का व्यास होता है अर्थात नेत्र गोलक का कितना व्यास होता है? पहला विकल्प है 3.2 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 2.3 सेंटीमीटर और तीसरा आपका विकल्प है 4.3 सेंटीमीटर। तो एनसीईआरटी बुक आप पढ़े होंगे तो ये बात उसमें स्पष्ट लिखी गई है। अगर पढ़े हैं तो आप आंसर पेन कॉपी पे कर लेंगे और लास्ट में मिलाएंगे। उत्तर होगा 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्योदय से कितनी मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है? तो पहला विकल्प है 2 मिनट, दूसरा विकल्प है 4 मिनट और तीसरा विकल्प है 6 मिनट। तो जो आपको उचित लगे ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी गई है। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से हमने उठाया है तो लिख लिए होंगे आप। इसे आप चेक कीजिए, मिलाइए, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। उत्तर 1। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सभी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। 3 विकल्प आपके सामने आएंगे। पहला आ गया लाल, दूसरा आया नीला और तीसरा विकल्प आएगा आपका काला। तो बताना है कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आपका समय प्रारंभ है, कर लिया होगा आपने और आपका सही उत्तर है तीसरा नंबर। अब अगला प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपका पहला विकल्प है 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और तीसरा विकल्प है 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन किलोमीटर में दिया है, न कि मीटर में। समय आपका प्रारंभ होता है। आप गणना करके बताइए। देखिए आपका सही उत्तर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब अगला प्रश्न, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पहला विकल्प है पक्षमाभी पेशी, दूसरा विकल्प है दृष्टिपटल और तीसरा विकल्प है आपका परितारिका। तो अपनी जानकारी के आधार पर आप आंसर करेंगे। समय आपका प्रारंभ है और
इसका सही उत्तर होगा जो अभी आपके सामने आ गया, उत्तर नंबर 3 परितारिका। अगला प्रश्न, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो विकल्प आएंगे आपके सामने, 3 विकल्प होंगे। पहला है बैगनी, दूसरा विकल्प पीला, तीसरा विकल्प लाल। आपका समय प्रारंभ होता है अब। मिलाइए, देखिए, अपने जानकारी के आधार पे आंसर पेन कॉपी पे लिखिए। सही आंसर है लाल। अब अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में लेंस का प्रयोग होता है, मतलब किस लेंस का प्रयोग होता है बताना है। पहला विकल्प है उत्तल लेंस, दूसरा विकल्प है अवतल लेंस और तीसरा विकल्प है बाईफोकल लेंस। आप आंसर को अपने कॉपी पे लिखेंगे और लास्ट में जब आंसर शो होगा तो आप उसे मिलाएंगे। तो आपका आंसर है अवतल लेंस। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में लेंस होता है, मानव नेत्र में लेंस किस प्रकार का होता है यही बताना है हमें। पहला विकल्प है उत्तल लेंस, दूसरा विकल्प है अवतल लेंस, तीसरा विकल्प है उत्तलोत्तल या समतलोत्तल, कुछ भी आपको मुख्य उत्तल और अवतल में से ही सिलेक्ट करना है। तो समय आपका प्रारंभ है। आपका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। विकल्प आपके सामने आएंगे। पहला विकल्प है लेंस का, दूसरा है दर्पण का, तीसरा है प्रिज्म का। समय आपका प्रारंभ होता है और आप इस बीच आंसर पेन द्वारा कॉपी पे लिख लेंगे। सही उत्तर है प्रिज्म का, उत्तर नंबर 3। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, मतलब किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। पहला है परितारिका द्वारा, दूसरा है पक्षमाभि पेशी द्वारा, तीसरा है पुतली द्वारा। समय प्रारंभ होता है आपका। उत्तर आपका सही उत्तर है पक्षमाभि पेशी द्वारा, उत्तर नंबर 2। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही रोचक और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अनोखी पाठशाला को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव भी दीजिएगा। धन्यवाद।